उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर यानी विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकार, उनके हक के लिए, उनकी सामाजिक सहभागिता और सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य समाज में समानता, समावेशिता और दिव्यांग लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया ताकि दुनिया भर से देश में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज के उनकी स्थिति को मजबूत करना और भेदभाव को समाप्त करना था। वलसाड़ में भी जलाराम मनोविकास केंद्र में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी विश्व दिव्यांग दिवस बहुत ही खूबसूरत तरीके से आनंद मेला के आयोजन के रूप में मनाया गया। बच्चों के द्वारा राखी, दिए, एनवेलप के प्रदर्शन भी वहां पे रखे गए। ये एक स्पेशल एबल्ड चाइल्ड उनकी संस्था है जहां पर ऑटिज्म जैसे, डाउन सिंड्रोम जैसे कई प्रकार की जो क्राइटेरिया वाली जो बीमारियां होती है, उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है। वलसाड़ के कलेक्टर श्री भव्य वर्मा जी भी मनोविकास केंद्र यानी जलाराम मनोविकास केंद्र में पहुंचे और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम पर 4 चांद लगा दिया। जैसे ही कलेक्टर श्री भव्य वर्मा जी जलाराम मनोविकास केंद्र पहुंचे तो बच्चों में एक अजीब वर्षों से अपना समय देकर इस संस्था के लिए स्वयं संस्था के कलेक्टर श्री इस विशेष दिन के बारे में, दिव्यांग बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। हेलो, सबसे पहले तो मैंने लेट नहीं आऊँगा, लेकिन घड़ी बड़ी मीटिंगों चाली रही थी, मीटिंगों है तो लेट आवा बदल क्षमा मांगू। પ્રશ્ન હું એક આભાર માનું છું કે એટલું સારું કામ કરી રહ્યા છે અને જેવી રીતે તમને માહિતી આપી છે કે ઘણા બધા લોકો તમારે ત્યાંથી ટ્રેન થઈને વોકેશનલ ટ્રેનિંગથી ટ્રેન થઈને પોતાના જોબ લાગી ગયા છે। આ પણ એક સારી વસ્તુ છે। આજ આપણો એન્ડ હેતુ છે આ બધી ટ્રેનિંગનો કે આ છોકરાઓ છોકરીઓ જો છે આપણને એક સમાજની મુખ્ય ધારામાં આવીને પોતાનું એક જીવન વ્યય કરી શકે અને પોતાનું લર્નિંગ કરી શકે। આ આપણું એન્ડ હેતુ હોવું જોઈએ। તો એના માટે જેટલા તમારા શિક્ષકો છે અને જેટલા એમને મહેનત કરવી જોઈએ, મને લાગે છે કે આ બાળકો છે કે વાલીઓ છે જો છે જન્મેલા છે તો તમે પોતે સમજુ છું કે તમારા માટે થોડું અઘરું હોઈ શકે છે કારણ કે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કરવું પડે છે આપણે આ બાળકો માટે, લેકિન તમને તમારો આભારી છે કે તમે એક્સ્ટ્રા મહેનત કરી રહ્યા છો પોતાના બાળકોને આ એક સારું ઇન્સ્ટિટ્યુશન તમે દાખલો આપ્યો છે, એડમિશન અપાવ્યો છે અને તમે પણ કોશિશ કરું છું, લેકિન હું ફક્ત એક ફોર્મેલિટી માટે બોલું છું કે આપણો પણ એન્ડ ગોલ આ જ છે કે તમારા પણ આ બધા બાળક એક મેઇન સ્ટ્રીમમાં આવીને એક સેટલ થઈ જાય, જેટલું સેટલ થઈ શકે છે તો આ જ આપણા માટે એક સારું એન્ડ ગોલ થઈ શકે છે। અને જો અગર બાળકો અને બાળકીઓ સમજી શકે છે તો હું તમને પણ એટલું કહી શકું છું કે જેટલી પણ તમારાથી બને છે એટલી તમે મહેનત કરીને તમે ઓલરેડી કરી રહ્યા છો જેટલું બની શકે છે, લેકિન છતાં પણ થોડી વધારાની મહેનત કરીને તમે પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની મદદથી, તમારી બાળકોની મદદથી કેટલી સારી જગ્યાઓ પર સેટલ થઈ શકો છો। આ એક આપણું ઓબ્જેક્ટિવ હોવું જોઈએ। એનાથી સિવાય વધારે કહેવા માટે મારી પાસે કશું નથી। થેન્ક યુ। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज है विश्व विकलांग दिवस। दिव्यांग बच्चों का आज दिन है। कुछ कमियां ईश्वर ने उन्हें प्रदान की है, लेकिन उन कमियों को किस प्रकार से
प्रतिभा बनाकर उभरने वाले वो है इस संस्था वाले, जो इन बच्चों को डील करते हैं। रोज 24 घंटे 24/7 पूरा 12 महीने उनके साथ रहते हैं। उनके हर व्यक्ति का एक बच्चे का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिनको वो समझकर उनके साथ रहकर समय बिताकर उनको प्यार, सम्मान और बहुत सारा टेक केयर करने का वो काम करते, बेड़ा उठाते हैं। हमारे साथ आशा जी यहाँ पे उपस्थित है, तो आइए जानते हैं कि ये जलाराम मनोविकास केंद्र कितने वर्षों से कार्यरत है और कितने बच्चे यहाँ पर वो संभालते हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी। मेरा नाम आशा सोलंकी, मैं लगभग 30 साल से ये दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और ये जो बच्चे हमारी जो श्री जलाराम मनोविकास केंद्र है, इसमें 60 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हर एक बच्चे का लेवल अलग है और हर एक बच्चे का लेवल के अनुसार हम लोगों ने उनको अलग अलग टास्क देकर और ट्रेन करने की कोशिश की है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि बच्चा अपने पग भर बने, अपना काम खुद से करे और ट्रेनिंग लेकर कहीं पर बाहर भी काम करने जा सके, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेन किस प्रकार के यहाँ पे काम सिखाया जाता है बच्चे को? क्योंकि मैंने देखा कि टेबल पे काफी सारे राखी और एनवेलप्स बने हैं। जी, बच्चे टीचर्स के गाइडेंस के अंदर राखियां, गिफ्ट एनवेलप्स, फाइल, पेपर बैग्स, प्रिंटिंग वर्क, ये सारा काम वो लोग अंडर सुपरविजन करते हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगी, आज 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तो काफी सारे बच्चे अपने आप भी पूरी फाइल बना सकते हैं, पूरा राखी बना सकते हैं कि दिया बना सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। आशा जी, कभी कभी देखा है कि पेरेंट्स खुद ना इन ऐसे बच्चों को छुपा के रखते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे वाली के लिए और समाज के लिए, जो उसके समाज का साथ चाहिए, उसके बिना इस प्रकार के बच्चों को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उनके लिए आपका क्या संदेशा होगा? जी, उसमें क्या है मैम, छुपा कर रखते करते भी हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे में खामी है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे में खामी कैसे हो सकती है। और खास करके अभी कोरोना का समय जो निकला, उसके बाद में समाज में ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत आ रहे हैं, अपने सर्वेज बताते हैं, क्योंकि उस समय हम सब आइसोलेशन में थे। तो ऑटिज्म क्या है, मेनली आइसोलेटेड, पर वो बच्चे वो हिडन डिसेबिलिटी है, इसलिए जल्दी उसको एक्सेप्ट करना, बाहर आना वो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ में मैं इतना जरूर बताऊंगी कि अगर वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम जैसे संस्था पे कि कहीं पर इंटरवेंशन के लिए जाते हैं, तो जरूर से वो बच्चों में हम लोग सुधार ला सकते हैं, उनमें और आगे डिसेबिलिटी होने से बचा सकते हैं और काफी कुछ उनमें सुधार आ सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न ये है कि इन बच्चों का लाइफ जो होता है, क्योंकि हर डिजीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आयुष्य तो भगवान की देन है, बिल्कुल। अगर उनकी प्रॉपर केयर की जाए। हाँ, हेल्थ के इश्यूज इन लोगों के होते हैं जो उनकी संभाल लेनी पड़ती है, पर आयुष्य तो भगवान की देन है। हमारे पास है जो 50 साल का भी एडल्ट है, व्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी के इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने खुद, मेरे घर में भी मेरा कजिन भी खुद इसी डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, लेकिन मैंने देखा कि वो जलाराम मनोविकास केंद्र में आने के बाद मैं उसको हर साल देखती हूँ, हर साल प्रोग्राम में मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम के लिए आती रहती हूँ। मेरा खुद का कजिन यहाँ पे पढ़ता है, तो मैं ये अनुभव से कह सकती हूँ, मेरे घर का व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है, इस स्कूल में पढ़ता है, तो मैंने देखा है कि कितना केयर करते हैं। और उनकी जो छिपी प्रतिभा है, स्पेशल एबल चाइल्ड है वो लोग, दिव्यांग बच्चे हैं वो लोग, मैं उनको बिल्कुल विकलांग नहीं कहूंगी, दिव्यांग कहूंगी। क्योंकि स्पेशल एबल भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है जो शायद हमारे पास भी नहीं होती है, वो समझते हैं। लेकिन उनको चाहिए होता है 3 चीज, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा केयर करने की क्षमता, जो उसका कोई केयर कर सके, और सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ, बिल्कुल फूल की तरह नाजुक होते हैं। उनको बहुत सारा टेक केयर करना पड़ेगा, ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तभी ये बच्चे अपनी आम जिंदगी पे एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य हमारे साथ इस जलाराम मनोविकास केंद्र की प्रिंसिपल मैडम है आशा जी, उनके साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू। दिव्यांग बच्चों ने
पुष्पगुच्छ और उपहार देकर विशेष व्यक्तियों का सम्मान किया। समाज सुरक्षा विभाग के चीफ ऑफिसर महेंद्र जी भी वहां पर आए और उन्होंने कई सारी दिव्यांग बच्चों के योजनाओं के बारे में, सरकारी योजना के तहत जो भी लाभार्थी को लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं के तहत, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उनके माता पिताओं से भी ये कहा कि सर्टिफिकेट कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार से समाज सुरक्षा विभाग द्वारा सरकार के बनाई हुई योजनाओं का वे लाभ ले सकते हैं। पूरी विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने ढेर सारी खुशियां नृत्य करके किया। जुम्बा डांस, अरमा देसाई ने योगा जो रोज सिखाने आती है इस जलना मनोविकास केंद्र में, उसमें खूबसूरत बच्चों के गाने के ऊपर बच्चों ने थिरकना शुरू किया और उनके चेहरे पे जो मासूमियत, जो खुशी हर किसी को देखने को मिली। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज, मुख्य समाज में। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.